अभी नहीं, एक पहले इनकी समस्या का समाधान। तारा चड्डा दीदी। भैया जी मेरा कमर दर्द का है। अरे आप ही के लिए ढूंढ के लाया हूँ। ओह सॉरी भैया। जी भैया, कमर दर्द के लिए मेरे पतिदेव को अभी थोड़े दिन पहले हो गया था, काफी ज्यादा हो गया था, हिल भी नहीं पा रहे थे, बहुत बिल्कुल अकड़ गई थी। तो मेरा हमने भी वही हाल है। फिटकरी की भस्म बना के और 2 चुटकी वो दूध में डाल के, गुनगुने दूध में उसको अच्छे से फेंट कर फिर वो पिलाया था। वो रात को पी के सोए थे, सुबह 70% उनको एक ही बार में रिलीफ हो गया था। और फिर उसके बाद एक दिन हमने नहीं पिलाया तो ध्यान ही नहीं रहा, नहीं किया। फिर अगले दिन, एक दिन बाद फिर याद लगा कि थोड़ा है अभी, तो फिर दोबारा से किया। तो एक दिन छोड़ के किया था, एक ही बार दोबारा किया और दूसरी बार में फिर बिल्कुल ही ठीक हो गया था। आपका चौपाल में फीडबैक क्यों नहीं आया फिर? फीडबैक तो दिया था भैया, तभी तो भैया ने मेरा नाम लिया। आया था। नहीं तो आप खुद चला के नहीं बोली ना। नहीं, अनुभव उनका आया था दीदी, तभी मुझे याद था, तो मैंने कहा दीदी को अनुभव करूं, बताएंगे। दिया था अनुभव। आप शायद आपने क्या होगा, मिस हो गया होगा। हो जाता है, मेरा भी बहुत कुछ मिस हो जाता है, कभी फोन आ जाता है, कभी कुछ, कभी। जी भैया, जी, हो गया भैया, दोबारा बताऊं? बहुत बहुत धन्यवाद। डिप्टी शर्मा। जी भैया, मैं ये बोल रही थी कि वो दीदी ने लिप बाम बनाया ना, तो मैंने भी, आपने जो लिप बाम की रेसिपी दी थी, मैंने भी उसमें बीटरूट का पाउडर डाला था। तो ये जो भैया ने पाउडर डाला ना, ये पाउडर नीचे बैठ जाता है जी और लिप बाम व्हाइट हो जाता है। तो पाउडर डालने से मतलब नहीं है, इसका जूस ही डालना पड़ेगा। जी जी भैया, यही बोलना था मुझे। पाउडर का जो पाउडर है, अगर कभी बीटरूट ना मिले तो बीटरूट के पाउडर का क्वाथ बनाएं, फिर उस क्वाथ। जी भैया। इसके मलिक भैया। अच्छा, तो उसको डायरेक्ट नहीं डालना है, उसका क्वाथ बना के डालना है। हाँ हाँ, उसको पानी या तो 5-6 घंटे 8 घंटे पानी में भिगो दे, फिर उसको क्वाथ बना ले, फिर उस क्वाथ को डाले। अच्छा, ये कपूर भैया न डाले तो? कपूर तो डालना चाहिए, क्योंकि कपूर डालेंगे तभी उसका एक अलग सा गुण धर्म और उपयोग, और थोड़ी सी अच्छी सी स्मेल, हल्की सी। बहुत लोग पसंद नहीं करते उसका स्मेल। तो हमें उन्हीं लोगों के लिए तो काम करना है, जब हमारी चीज में क्वालिटी होगी तो स्मेल पसंद करना पड़ेगा। पसंद तो बहुत इंजेक्शन करते, लेकिन जबरदस्ती लगवा के आते हैं। भैया मुझे भी इसके लिए बोलना था कि बिना कपूर के अपने लोग बनाए तो क्या उसका गुण कम हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ऐसा है, मोम को घी में पिघला दो तब भी लिप बाम कहला जाएगा है। मोम को बादाम के तेल में पिघला दीजिए तब भी लिप बाम हो गया। लेकिन कपूर का एक अपना स्किन पे अपना महत्व होता है। अगर आप देखें, सिर्फ मोम लगा के देख लीजिएगा और कपूर वाला लगा के देख लीजिएगा, दोनों में उसकी लॉन्गास्टी, मतलब थोड़ा चलने में और उससे खुश्की खुजली या फटने के उसमें आराम मिलता है। लगाने को तो सिर्फ घी से भी काम चल जाता है, घी भी तो लगाती ही है फटे हुए ओठ पे। फिर फिर मोम क्यों मिलाया जा रहा है कि थोड़े से लंबे समय तक उस पे लगा रहे। जी, मेरी धर्म पत्नी नीलम देवी जी। वंदे मातरम सभी को। आज मैं एक फीडबैक देने जा रही हूँ, सारा ध्यान से सुनिएगा। ये हर घर की कहानी है। ये ठंड में शीत पीत बहुत हो रही है। अरंड का तेल और फिटकीरी का पाउडर मिला के लगाइएगा तो शीत पीत गायब हो जाएगी लगाते ही। कहीं भी शीत पीत हो रही है, ये मैंने खुद पे आजमाई हूँ। ये वही तेल है जो ब्रेस्ट रिडक्शन ब्रेस्ट रिडक्शन वाला।
भैया नाम ही तो शीत है ना, तो वो ठंडे में पित्त वो खुजली वगैरह निकलना वही हो गया ना भैया, नाम उसी से ओरिजिनेट हुआ ना। हाँ, जिसे दाफड़ कहते हैं, छपाकी कहते हैं, हाँ हाँ। पीरिया कहते हैं। और कहीं पे दर्द भी हो रही है गैस से, गैस के कारण कहीं पे दर्द हो रही है, वहां पे भी लगाओगे तो बहुत बहुत रिलीफ मिलेगी। भैया शीत पित्त नॉर्मली ठंड में ही होती है क्या भैया? नहीं, कभी भी होती है। इसको कहते हैं सर्दी गर्मी का एलर्जी। अच्छा अच्छा। किसी को गर्मी में भी होगा, किसी को सर्दी में भी होगा, किसी को गर्म खाने से हो सकता है, किसी को ठंडा खाने से हो सकता है। मुझे गुजरात से आई हूँ तो हो गया है, क्योंकि उधर गर्म मौसम था, इधर ठंडा था, तो मुझे बहुत ज्यादा हो रही थी, तो लगाने से सही होगी। जय श्री राधे राधे सभी को। भाभी जी आनंद आ गया है, तो आपने ना एक नई नई जो चिकित्सा ढूंढ के ला रहे हो, और एक भैया के ने एक वीडियो मैंने देखी थी, भैया ने दिखाई थी, एक माता जी ने बताया था अरंडी का तेल और फिटकड़ी, इतने अनुभव बताए कि आनंद आ गया। और भैया तो बताती है जी, किसी के नखून खराब हो रहे हो तो नखून पे लगा लो, किसी को ये समस्या है तो उस पे लगा लो। मतलब ये तो चमत्कारिक हो गया। भैया कहते हैं ना, 2 रुपए की फिटकड़ी 100 रोगों की दवा, 2 रुपए की फिटकड़ी और अरंडी का तेल। मतलब फिटकड़ी के तो इतने गुण हैं भैया कि आप इसके 100 उपयोग पूछ सकते हो। अरंडी का तेल, फिटकड़ी, हल्दी, ये नमक। कहीं पे दर्द में भी लगा रहे ना, तो वहां पे भी आराम पड़ रही है। अरे मैंने क्या किया भाभी, मैं बताता हूँ। अरंडी का तेल और नींबू का रस मैंने सर में लगा लिया। मेरे को खुश्की हो रही थी, तो 3 दिन तक लगा रहा। मैं साबुन लगाता नहीं हूँ, शैम्पू मैंने यूज नहीं किया, मगर चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद जो खुश्की थी वो ठीक हो गई, मतलब खुश्की नहीं हुई। तो ये भी एक अनुभव हुआ। तो नए नए जो हम प्रयोग कर रहे हैं ना, ये हमारे को सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ। क्या होगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, कंघी नहीं करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, कैप लगा लिया, पर वो खुश्की नहीं हुई। जो वो रूसी रूसी होती थी ना, वो नहीं हुई। ये मैंने अनुभव किया। भैया नींबू किसी के साथ भी मिक्स कर लेते तो मतलब बालों के लिए तो सफेद नहीं होता ना बाल? जी हाँ, वैसे तो नारियल के तेल में कहते हैं, पर मैं नारियल के तेल की बजाय ना अरंडी का तेल मिला लिया। उसके बाद शैम्पू करना होता है वैसे, पर मैंने शैम्पू नहीं किया। तो उससे क्या हुआ कि मेरे बाल तो लग तो गया, पर उसमें से सिंपल पानी से गिरा नहीं, मतलब साफ नहीं हुए। तो मैंने शैम्पू यूज नहीं किया, पर क्योंकि मुझे कोई जरूरत नहीं थी, कोई कंघी नहीं करनी, कुछ नहीं, ऐसे किया, कैप लगाया, छुट्टी, पर रूसी नहीं जैसे हुई। ना किसी का कोई बोलते हैं कि पूरे शरीर में ड्राइनेस आ गई है और खुजली होती है, और खुजली करते करते ना भैया वो चमड़ी ही निकल जा रही है, तो उसमें मैंने ना नीम करण जो अरण तेल बोला है, उससे भी हो जाएगा ना भैया? हाँ जी, हाँ जी, सब। हाँ हाँ, पहला तो वही है चर्म रोग नाशक। जी दीदी, मेरे को कल पीरियड के कारण पेड़ों में दर्द हो रहा था, नाभि के नीचे। मैं इसको लगाने से मेरी दर्द बिल्कुल ठीक हो गई, इसी तेल को लगाने से। अरेंड और फिटकरी वाला क्या? जी जो ब्रेस्ट रिडक्शन ऑयल जिसका नाम हाँ दिया। जी हाँ जी हाँ जी, ऑल इन वन हो गया भैया, ब्यूटी क्रीम की तरह हो गया ये तो। जी जी। और और जैसे भैया कि किसी को दीदी जैसे आप 8-10 साल से सर्दी हो भैया, जा ही ना रही हो, उसका क्या बोल सकते हैं भैया? जिन्हें लंबे समय से सर्दी हो रखी हो, उनको कम से कम सर्दी के मौसम में और सर्दी के मौसम शुरू होने से पहले, ऐसे तो सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले होम्योपैथी में रेस्टेक्स हाई पोटेंसी की 1 डोज लें, और उसके बाद रेस्टेक्स की लोअर पोटेंसी लगातार लें 15 से 20 दिन, और हर महीने 1 हफ्ते के लिए लें। तो एक सर्दी पार करने के बाद दोबारा अगले साल की सर्दी में उसको तंग नहीं होंगे। ये तो हो गया होम्योपैथी में, सिर्फ अकेली रेस्टेक्स से। घर की चीजों में करें तो कुछ भी नहीं करें तो ये क्या बोलते, ब्राह्मी का काढ़ा बना के पिए, ब्राह्मी का, पूरी ठीक है भैया, ब्राह्मी का काढ़ा बना के पिए। दिन में 2-3 बार बना लेना भैया। हाँ, पूरी सर्दी ब्राह्मी का काढ़ा पीना है। ठीक है भैया, इनका लिगामेंट में आपके लिए पूछी थी ना भैया, वो होम्योपैथिक दवाई के लिए 15 दिन लेके फिर 1 हफ्ता गैप करने बोले ना,
तो उसे अभी तक तो आज लास्ट है 15 दिन खत्म हो गया, तो मैं पूछी थी कुछ आराम है बोल रहे थे भैया। जी जी, फिर इसी तरीके से दोबारा लेना है इसको। जी जी। तरन्नुम बहन, वंदे मातरम भैया जी, सभी को वंदे मातरम। भैया जी मैं ये कह रही थी ना कि हर साल हमारे एड़ी फट जाते थे बहुत बुरी तरह था। सब लोग बोलते थे नमाज पढ़ते हैं तो हम लोग 5 टाइम का पाँव धोना होता है तो पानी की वजह से फटते हैं। तो अभी हम शुरू में ही आपका बताया हुआ करू तेल और फिर ये मोम और भीमसेनी कपूर, ये तीनों का मैं वैसलीन बनाई थी और वही मैं यूज कर रही हूँ। थोड़ा भी मेरा पाँव नहीं एकदम फटा है, देखिए बिल्कुल फ्रेश। और ये हमारा वो बन के तैयार हुआ था वैसलीन। अच्छी खुशबू भी है और काम भी बहुत बढ़िया है। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी चीज बताने के लिए। बस उसी को यूज करती हूँ, कोई वैसलीन नहीं आता है, वही बनाकर एक डिब्बी रख ली, वही इस्तेमाल होता है। आराधना पटेल बहन। वंदे मातरम भैया, मेरा वो फीडबैक अरंडी तेल और फिटकरी डाल के मैं गरम करके इनके हाथ में लगाई थी पति देव के। ये वाला हाथ खूब दर्द कर रहा था तो आराम लग गया था। और जो रिस्पीती वाला वो रहता है ना, तो मैं ये जो अपन दर्दनाशक तेल बनाते हैं उसी से मेरे को 3-4 साल से बहुत रिस्पीती निकल आती थी, दाने के दाने, आँख सब फूल जाती थी। तो उसी तेल को लगाती रही तो ठीक हो गई, अब नहीं निकलती। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति शर्मा दीदी। जी भैया, मैं ये पूछ रही थी कि सुशील भैया ने जो बताया ना अरंडी का तेल और नींबू, तो ये डैंड्रफ के बाद की जो स्टेज रहती है, मतलब पूरे माथे में से सफेद पपड़े पपड़े टाइप निकल रही है और डैंड्रफ नहीं है, वो डैंड्रफ के बाद में जो होता है ना, उसके लिए मुझे पूछना था। तो मैंने उसमें नीम का रस, एलोवेरा का जूस और फिटकरी और अपना कपूर, इन 3-4 चीजों को मिलाकर शैम्पू बनाकर बालक को दिया है। तो ये सही रहेगा? जी, जो दिए हैं पहले उसे करिए। हाँ, तो भैया ये चीज कैसे होती है जो जमने लग जाती है? काहे होती है ये वाली बात पे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई बगल वाले जो खोले हैं डॉक्टर अपना भैया दर्दनाशक तेल बनाते हैं ना अपन, मेरी भी पहले रूसी होती थी तो मैं वो ही लगा लेती थी सिर धुलने के 1 दिन पहले, तो ठीक हो गई, अब नहीं होती मेरी रूसी। अच्छा। और उसी से मेरी खुजली, वो दाने दाने निकल आते थे, उसी से वो भी ठीक हो गए। दीदी ये तो ना हम अनुभव कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, आप भी प्रयोग कीजिए और आप सफल हो जाओगे। तो ये तो मैंने अपने बुद्धि से मतलब प्रयास किया कि ये करके देखता हूँ कैसा रहेगा। तो महिलाओं के लिए हो सकता थोड़ी समस्या हो, क्योंकि उसमें तो लाभ हो जाएगा, देखो पपड़ी उपड़ी में आपको 4-5 दिन तक नहीं होगी, पर क्या है कि वो साफ करना पड़ता है। तो आपको शैम्पू, नेचुरल शैम्पू से साफ कर लो, जो आप बता रहे हो ना वो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और जो आप कह रहे हो ना ये क्यों होता है, जिसमें क्या होता है कि सर्दियों में ये बहुत बहनों को, बहुत भाइयों को ये होती है, ठीक है, उसके कई कारण है हमारे, ये स्किन प्रॉब्लम में जाती है, तो उसको मत छोड़ो। आप ये सोचो कि मुझे ठीक होना है, तो बस उसको ध्यान दो आप। ये तो पाइल्स में भी ठीक होते हैं, पाइल्स के जो मस्से होते हैं हमारे बवासीर के, वो भी इससे लगाओ तो वो भी ठीक होते हैं। जी एक दो हैंडल्स ले लीजिए। हेमंत भैया। रेनू दीदी मुंबई। मैं अभी वंदे मातरम भैया। हेलो हेलो जी आ रही आवाज दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। इससे मैं एक आपको अनुभव दूं ये बाल के बारे में। जी भैया जो सुशील भैया ने बोला कि मैंने धोया नहीं ना, ये ना भैया कोई भी बाल का जो प्रॉब्लम रहता है ना,
और जो दीदी बोल रहे हैं कि डैंड्रफ के बाद ऐसा वैसा, वो अरंड में कपूर मिला के मालिश करके ना 3 दिन तक छोड़ देने का। 3 दिन एक भैया टोटका भी होता है, कोई भी बाल का ट्रीटमेंट करने का ना ऑयल के थ्रू, तो वो ना 3 दिन तक छोड़ देने का। ऐसा रेगुलर 3-4 हफ्ते करेंगे ना, वो जड़ से ही प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अरंड के तेल में कपूर मिला के मालिश करके बच्चे को छोड़ दे 3 दिन तक। उसके बाद तीसरे दिन बच्चे को बाल धोए ना भैया, धोने के बाद ना एक ढक्कन विनेगर होता है ना, विनेगर से धोने के बाद विनेगर से बाल धो के फिर उसको पोंछ लो, अच्छे से सुखा लो। ये भैया बहुत अच्छा काम करता है, मैं यही आजमाती हूँ डैंड्रफ के लिए, मुझे बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं होते। और भैया ये टोटका रहता है 3 दिन का, मतलब 3 कोई भी ऑयल भी हुआ या कोई भी ट्रीटमेंट हुआ ना, आप तीसरे दिन ही बाल दो तो बहुत अच्छा फायदा करता है। जी भैया, ये बहुत आजमा बढ़िया वंदे दीदी। मातरम। जी धन्यवाद। रंजना गोयल दीदी अनम्यूट कर दे दीजिएगा रवि। ज्योति गुप्ता दीदी। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। यह जो सिर में डैंड्रफ की जो समस्या होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। एक बैक्टीरिया होता है जो कि पसीने की वजह से या फिर सही से बाल क्लीन नहीं होते ना, उस टाइम पे वो पैदा हो जाता है। जैसे जुएं पैदा हो जाते हैं, वैसे ही वो भी बैक्टीरिया डेवलप और इसकी वजह से होता है। और अम्लीय वातावरण में वो बहुत तेजी से फैलता भी है, तो सिर में अगर ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है तो स्किन की परत बनाते हुए पूरे में सफेदी की तरह वो फैल जाता है। और भैया जब उसको क्षारीय वातावरण मिलता है तो वो क्लीन भी हो जाता है। जैसे आपने कपूर का उपयोग किया, फिटकरी का उपयोग किया और अपना अरंड का तेल है, इनका प्रयोग करने से वो खत्म हो जाता है। उसका आप अगर लगातार प्रयोग करते हैं तो ये वजह है। ऐसा चेहरे पे भी होता है। चेहरे पे भी जो हमारी जो ग्लैंड होती है ऑयल बनाने वाली, ठीक है ना, वो अगर चेहरे पे उस बैक्टीरिया का प्रभाव बालों से होते हुए चेहरे पे आ गया है तो फिर यहाँ भी बहुत तेजी से पिंपल्स निकलते हैं। और इस अवस्था में भी अपने को वही इलाज करना पड़ता है, कोई क्षारीय वातावरण चेहरे पे देना पड़ता है जिससे वो खत्म हो। मैं जनरली इसके लिए मिट्टी का प्रयोग बताती हूँ। मिट्टी का प्रयोग करते हैं 1.5 हाथ नीचे की मिट्टी लेकर के, तो उससे ये जर्म्स किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना गोयल दीदी दोबारा से हैंडल्स करिएगा, गलती से नीचे हो गई। बाकी अपना माइक म्यूट कर लेंगे। जी नीतू दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट का ऑप्शन तो जा रहा है ना? नहीं भैया नहीं, मैं वो लाइव में चली गई थी, वापस आई। जी अंजना दीदी। जिनका हो गया वो हैंड डाउन कर दे। हाँ भैया, मैं ये पूछ रही थी, जैसे मेरे ससुर साहब हैं, उनके उनकी है ना किडनी में, अब डॉक्टर ने बताया है कि किडनी फेल हो गई है, तो उसके लिए क्या करें? आवाज आ रही है? क्लियर आवाज नहीं आई दीदी, शुरू में सिर्फ इतना सुनाई दिया किडनी फेल, डॉक्टर बोले। आवाज क्लियर नहीं आ रहा, आप दूर से बोल रहे, नहीं आ रहा। अब आ रही है आवाज? हेलो जी दीदी बोले। 83 इयर्स के हैं मेरे ससुर साहब, जैसे किडनी फेल बताई है, डॉक्टर ने कर लिया, आए थे डॉक्टर चेक करने के लिए, बताया किडनी वो तो उनको डायलिसिस पे ले जाना है। तो डायलिसिस के लिए हमारा किसी का भी मन नहीं है घर में, तो ना उनके लिए क्या करें? दीदी आप ना अभी गोविंद भैया आने वाले हैं, आप उनको निजी उनकी रिपोर्ट भेज देना, कितनी आयु है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, वेट कितना है, तो उसको आपको ना उपचार बता देंगे बहुत अच्छा।
और वैसे आप एक्यूप्रेशर के जो हमारे किडनी के पॉइंट होते हैं वो आप प्रेस कीजिए सुबह शाम, तो उससे भी लाभ होता है। ठीक है दीदी। और एक ना मैंने जो रूसी है उसके लिए मैंने एक पोस्ट डाली है, उसमें क्या क्या है मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, ये आप पढ़ सकते हो। इसमें लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा उपयोग है। और जिसको भी मैंने बताया, मैंने ये बनाया नहीं है पर मैंने बताया, उसका अनुभव बहुत अच्छा आया है। इसमें डैंड्रफ, रूसी, सीकरी जो बालों में हो जाती है, स्किन व्रण, झाइया, किल, मुहासे, धब्बे जो चेहरे पर हो जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा योग है, रोगियों पर यूज किया हुआ है। इसमें क्या करना है, 100 ग्राम नींबू का रस 2 बार कपड़े से छना हुआ, 100 ग्राम ग्लिसरीन, 100 ग्राम जैतून का तेल, 100 ग्राम गुलाब जल, इन सभी को एक बड़ी कांच की बोतल में डालकर 50 बार झटके देकर मिक्स करके रख देवे। सालों साल खराब नहीं होता। और साथ रात को, हाँ, रात को सोते समय इस तेल की बालों की जड़ों में हाथ की उंगलियों से पूरे से मालिश करे और सो जाए। सुबह बिना शैम्पू से गुनगुने पानी से बालों को धो ले। शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना जब भी इस तेल का यूज करो। ऐसे ही स्किन व्रण, दाग, धब्बे, झाइया वहां पर लगातार हल्का मालिश करके गुनगुने पानी से धो ले। 1 घंटे बाद बनाए रोगियों को मतलब इससे निजात पा जाती है। मतलब आप इसको चेहरे पे भी लगा सकते हो और बालों पे भी। हो गया चमत्कार। बनाओ और दो अनुभव। हाँ भैया ये तो होता है। हमारे एडमिन साहब जो बने हुए हैं, कृपा करके जल्दी जल्दी कीजिए। चले मिलते हैं शाम 4 बजे और 7:30 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में। इस सर्दियों में एक आनंद और जरूर ले लें। ठंड थोड़ी बढ़ी हुई है, जिनके भी बढ़ी हुई है तो कोई बात नहीं, एक काम करें, दोनों हाथों को आपस में रगड़ते रहिए, गरमाइश लेते रहिए। चाहते हैं तो आग पैदा हो जाती है, हाँ, तो दो अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते रहिए, गर्मी पैदा करते रहिए। अरे आ गई, जिंदा हो गई। ये खजूर बताया था आपने तो भैया फर्क नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, लेती रहो, क्या हो गया, मरी तो नहीं ना, अभी तो जिंदा है ना। हाँ नहीं वो तो अभी जिंदा, तभी बात कर रही हूँ भैया। कितनी बार ली पहले ये बता। खजूर तो रात ही ली भैया मैंने, काढ़े पिया बस, वो मुलेठी बार हुआ फिर कहते हो कि मैंने किया है, फर्क नहीं पड़ा। नहीं भैया वो रात ही किया था, दोबारा तो नहीं किया। मर जाके जब कल बोला कि 2-2 खजूर हर 2-2 घंटे पे खा के पीछे से पानी पीना है, तो एक बार पी के फिर दूसरा आगे करी कोई फर्क नहीं पड़ा। कहीं पानी है तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ ले। पता नहीं कब इन लोग को बुद्धि आएगी, भगवान ही मालिक है। तोते की तरह समझा समझा के तब भी समझ में नहीं आता। बिना डांट खाए हजम नहीं होता क्या दवा? भैया दीदी बोल तो रही थी कि एक बार से ही ठीक हो जाओगे, तो मैंने सोचा शायद हो जाऊंगी, तो दोबारा अब है नहीं ना खत्म हो रही, तो इसलिए नहीं कर ध्यान से पाई। सुनिएगा दीदी, एक बार नहीं बोली है, फिर भैया का पारा क्यों गर्म करते बार बार। एक तो सुनते नहीं है पर बढ़िया से दोबारा ऊपर से ब्लेम लगाते कि एक ही बारी बोले। ध्यान से कल की मीटिंग सुनिए, कल रात चौपाल वाला। जी भैया 2-2 घंटे में दीदी ने लिया था, दिन भर में 4-5 बार लिया था। दीदी ने एक बार ही बोला था, मैंने कितनी बार बोला था ये बताओ ना। मैंने तो वही बोला था कि 2 खजूर गर्म करके, और खजूर को सेक ऐसे रह रही थी जैसे लग रहा था पता नहीं क्या कर रही है। 2 खजूर सेक के खाना है, पीछे से गुनगुना पानी पीना है, नमक वाला पानी पीना है। उन्होंने नमक वाला नहीं पिया, उन्होंने इकट्ठा गर्म पानी करके रखा, बार बार खजूर खाती रही। और अगर एक बार में एक दिन में नहीं ठीक होगा तो कौन सा तुम्हारा बाबूजी का खेत बिक गया? नहीं भैया वैसे फर्क पड़ा, लेकिन मतलब प्रॉपर ठीक नहीं हुआ, तो दोबारा कर लूंगी। आप ये बता दो ना कि दोबारा कर लो। ठीक होने के लिए चूहे मारने वाली दवा ले, खा ले एक साथ। अरे भैया अभी तो बच्चों की शादी भी नहीं हुई, तो उनकी शादी कौन करेगा? मतलब प्रॉपर ठीक होने वाले, एक ही खुराक में ठीक होने वाली दवाई बता रहा हूँ ना। नहीं भैया वो तो आप राउंड के वो जाने वाली बात कर रहे हो। ठीक है कर लूंगी भैया दोबारा।
अगर अभी शाम को ना ठीक हुई ना, अगर अबे भगवान से बना कि खजूर से ही मेरे को ठीक कर दे, अगर ना ठीक हुई तो तेरी खैर नहीं, खजूर को तो छोड़, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। शाम को तो खजूर आएगी भैया, तभी करूंगी ना, अभी है नहीं ना, खत्म होगी खजूर। मतलब 2 ही खजूर थे घर में? हाँ जी भैया, तभी तो मैंने करा था, अभी चला कर लेती हूँ, है अभी मेरे पास। ये बोल मेरे पास 2 ही खजूर थे, मैंने एक ही बार किया। अरे भैया बोला तो आपको कि था नहीं, और खजूर तो नहीं कर पाई, काढ़े ले रही हूँ, काढ़े पी रही हूँ बना के। कुछ मत करो, आराम से गहरी गहरी लंबी लंबी सांस लेती रहा। फिर तेरे को खांसी की एक और दवा बताता हूँ, बिना दवा के खांसी ठीक करने का। हाँ जी भैया। अपने गर्दन पे ना, ये मोफलर किसके पास है? आनंद भैया के पास मोफलर पड़ा हुआ है। आनंद भैया मोफलर पड़ा है ना आपके पास? ये देखो, आनंद भैया को देखो भैया, एक मिनट। आनंद भैया मोफलर को गले में लपेटिए जरा, पूरा अच्छे से ढकिए जरा। ऐसे वाला लपटना है, नाक भी बंद करना है? ना सिर्फ गला 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 गला। एक हवा नहीं आनी चाहिए गले का, पूरा चारों तरफ से एकदम गला को पैक। एक आता है ना गले का, वो गले का पट्टा, कुत्ते वाला पट्टा आता है, जब गर्दन सर्वाइकल हो जाता है तो गले का पट्टा आता है। ठीक है, इस तरीके से गले को बांध लो, मतलब इतना मत बांधना कि ऊपर टपक जाना। ठीक है, मतलब गले को ये कहते हैं एक सुई के बराबर भी हवा नहीं जाना चाहिए गले में। और 4 घंटे बाद बता कि खांसी कैसी। जी भैया, शॉल ली हुई है मैंने, शॉल रखी हुई है। अच्छा दीदी कर रही है, देखो अच्छा सा दीदी कर रही है। बस ऐसा है, किसी से झगड़ा मत कर लेना। ऐसी परिस्थिति में पता चला कोई खींच दिया तो तेरा गया काम से, टेटुआ दब जाएगा, टेटुआ। नहीं भैया, मैं अकेली हूँ अभी, घर पे कोई नहीं। मेघा दीदी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया आपने मुझे वो शैम्पू बताया था ना, रीठा, हिबिस्कस और भृंगराज, मुल्तानी मिट्टी और आंवला, और एक चीज और थी भैया, वो मैंने रात को डिप कर दी थी, अभी बेटी ने बाल धोए, उसकी झाग तो बनी नहीं। तो झाग वाली शैम्पू थोड़ी है, घर वाली शैम्पू है। अच्छा ठीक है, वो ऐसे काम करिए। ठीक है, बस भैया यही पूछना था कि झाग तो नहीं बनता उसका। कैसा लगा ये बताओ ना। और बेटी ने धोया भैया, मैं शाम को बताऊंगी, मैं अभी रुक के धो के ना फिर शाम को बताऊंगी आपको। तो बेटी को बोलना नहीं आता? भैया उसको झाग नहीं बनी तो उसने एक शैम्पू पाउच का डाल लिया, कहती मम्मा मैंने उसको बोला कि झाग बन जाएगी रीठे से, तो दुकानदार बोल रहा था कि रीठे से झाग बन जाएगी, तो वो कहती झाग नहीं बनी मम्मा, फिर मैंने एक शैम्पू का पाउच डाल लिया बीच में। ठीक है, तो फिर मैं बताऊंगी आपको। महक खान दीदी, महक खान बहन जल्दी आ जाओ। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। भैया मेरी छोटी सी गुड़िया है, उसको ना खांसी बहुत तेज थी, तो मैंने रात को 3 बजे उठकर लहसुन की कली बांध दी थी उसकी दोनों अंगूठों पे, उसकी खांसी बिल्कुल ठीक हो गई थी। और बेटे के भी ऐसे ही किया था, उसकी ठीक हो गई थी। लेकिन अब 2-3 दिन से मुझे पकड़ी हुई है खांसी, आवाज भी पूरी रात सोई नहीं थी। फिर भी मैं अब तवे का पानी भी ले रही हूँ और अमृत धारा भी, लेकिन मैं दवाई तो नहीं लूंगी, आवाज भी बदली हुई है। मम्मी कह रही कि दवाई ले आ, मैंने कहा मैं दवाई नहीं लूंगी, अब तो दवाई लेनी ही नहीं है, हो जाएगा आराम, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। 1 चुटकी फिटकिरी और 1 चुटकी काली मिर्च 1 कप पानी में डाल के उबाल के आधे पानी से गरारे कर लो और आधा पी लो, आवाज साफ हो जाए। कर ली भैया, अमृत धारा ले ली भैया, तो मुझे बहुत आराम लग रहा। ठीक है जी। हाँ सुशील भैया। जी भैया, भैया सभी को बताना चाहूंगा, खांसी के ऊपर ना मेरे को डांट पड़ी थी गोविंद भैया से बहुत जबरदस्त। तो भैया ने मेरे को बताया था सितोपलादी चूर्ण, सूखी खांसी हो या गिल्ली खांसी हो, सूखी खांसी के लिए लेना है आपको घी के साथ में 1 चम्मच वो और 1 चम्मच वो मिला के लेना। सूखी खांसी, गिल्ली खांसी के लिए लेना शहद के साथ चाटना दिन में 3 से 4 बार, और खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब वो दीदी उनके पास नहीं होगी तो मैं एक और छोटा सा उपाय बताता हूँ जो मैं करता था। किसी को खांसी सूखी हो रही हो, गिल्ली हो रही हो, कैसी भी हो रही हो, श्वास में कि उसको रुकावट हो रही हो, कैसे भी खांसी हो रही हो, तो देखो ये निशान लगा देता हूँ मैं यहाँ पे अंगूठे पे,
और ये एक उंगली पे। आप देख रहे होगे ये अंगूठे पे 2 निशान है, एक तो ये पहले जोड़ के बीच में और एक इसके नीचे बिल्कुल सेंटर पे। यहाँ पे आपको मूंग दाना, अरे एक यहाँ पे मूंग दाना आप यहाँ पे टेप से बांध दीजिए और उसको बार बार दबाइए। ऐसी टेप ले आओ आप, डॉक्टर टेप, और उससे बांध दीजिए। आपकी खांसी वहां की वहीं, जैसे कि उसका बंद कर देते ना बल्ब का फोन, हाँ ऐसे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। और इसमें एक और चीज आप कर सकते हो, ज्यादा ही करो, जिसको खांसी हो रही हो तो लंग्स के पॉइंट पे, जैसे कि यहाँ पे लहसुन छील के वो बांध दीजिए, ठीक है, तो उससे भी खांसी ठीक हो जाती है। और जो बच्चा हो तो लहसुन लगा दीजिए, और रेड कलर लगा दीजिए। जी दीदी बहुत बढ़िया। तो ये ऐसे भी आप खांसी दूर कर सकते हो जी। चले मिलते हैं। कोमल बहन जल्दी आ जा। फुटकी दीदी कह रही टेटुआ दबा देना। बस 2 मिनट। कोमल बहन आपने मतलब जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल ले, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी।